बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में बहुत भीड़ हो रही है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में चल रही इस पदयात्रा में महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार समेत देश के अलग अलग हिस्से से भक्त पहुंच रहे हैं। 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई ये पदयात्रा अब हरियाणा में प्रवेश कर गई है। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा के दौरान जगह जगह उनके दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सड़क के दोनों ओर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। बाबा बागेश्वर के दर्शन करने को उत्सुक भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस पदयात्रा में तमाम हिंदू संगठनों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा में आम से लेकर खास तक कई चेहरे नजर आ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा जब फरीदाबाद पहुंची तो पदयात्रा के भव्य स्वागत में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर तैयार थे। फरीदाबाद के मांगर चौक पर मनोहर लाल खट्टर ने यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सड़क के बीच बाबा बागेश्वर से बातचीत करते भी नजर आए। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा के दूसरे दिन मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। फरीदाबाद में बाबा बागेश्वर का हाथ थामे कैलाश विजयवर्गीय कदम से कदम मिलाकर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का हिस्सा बने। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दूसरे दिन कई बड़े चेहरे भी शामिल हुए, जिसमें पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन से लेकर तेज गेंदबाज उमेश यादव और मशहूर रेसलर द ग्रेट खली ने भी बाबा के साथ कदम मिलाए और सनातन एकता पदयात्रा में हिस्सा लिया। बाबा बागेश्वर के अगल बगल उमेश यादव और धवन बैठकर उनसे चर्चा करते नजर आए। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई। इसके बाद यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर गई। 8 नवंबर से 13 नवंबर को दोपहर तक बाबा बागेश्वर की पदयात्रा हरियाणा में ही रहेगी, जिसमें फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल समेत कई इलाकों से गुजरेगी। इसके बाद 13 नवंबर को ही दोपहर के भोजन के बाद यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। मतलब 13 नवंबर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा यूपी पहुंच जाएगी 13 नवंबर को, और 16 नवंबर को मथुरा में बाबा बागेश्वर के सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का समापन हो जाएगा। बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा में कई भावुक कर देने वाली तस्वीर भी देखने को मिल रही है। बाबा बागेश्वर से मिलते हुए भक्त भावुक हो जा रहे हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी श्रद्धालुओं से लगातार मिलते हुए पदयात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। पदयात्रा में चलते हुए एक भक्त के पैर में चोट आ गई, जिसके इलाज के लिए खुद बाबा बागेश्वर बीच सड़क पर ही डॉक्टर बन गए। मरहम पट्टी करके भक्त के हौसले को और बढ़ाया। बागेश्वर धाम के जयकारे के साथ हजारों की संख्या में जब भक्त आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए भोजन, पानी और विश्राम के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं।